नीम करोली बाबा के एक भक्त थे बनारस के। इनका नाम था शंकर प्रसाद। पर चूंकि ये बनारस में कथावाचक थे, यानी भक्ति की कथाएं सुनाया करते थे, और इनके जो सुनने वाले थे वे बहुत बड़े बड़े लोग हुआ करते थे, जो मिनिस्ट्री में हुआ करते थे, गवर्नमेंट में हुआ करते थे, आईएएस इत्यादि आया करते थे इनकी कथाएं सुनने। ये शंकर प्रसाद, अब इनका पूरा नाम हो गया क्योंकि ये कथावाचक थे, शंकर प्रसाद व्यास। तो व्यास जी आए हुए थे कैंची, और बाबा नीम करोली के आश्रम में ये ठहरे हुए थे। एक दिन बाबा ने इनसे कहा कि यहाँ पर पहाड़ों पर बहुत सारे सिद्ध हैं, महात्मा हैं, कुछ शरीर के साथ हैं, कुछ अज्ञात रूप से रहते हैं, और कुछ अशरीरी होकर के रहते हैं। तुम उनको कथाएं सुनाओ, हनुमान जी की। ऐसा करके बाबा ने इनको कहा। अगले ही दिन इनके लिए एक कमरा तैयार किया गया और इनके लिए कथा सुनाने की सारी व्यवस्था करी गई। अब 3-4 दिन बाद शंकर प्रसाद व्यास जी बाबा के पास आए। थोड़ा दुखी होकर के बैठे और दुखी होकर के कहा, बाबा अच्छा नहीं हो रहा है। बाबा ने बोला, क्या हुआ? इन्होंने कहा, बाबा लोग ही नहीं आते हैं, कोई सुनने वाला ही नहीं है इस इतने जंगल वाले क्षेत्र में। कुछ ग्रामीण महिलाएं आ जाती हैं, गांव की कुछ महिलाएं आ जाती हैं, बाकी तो कोई है ही नहीं सुनने के लिए। बाबा ने कहा, मैंने तुम्हें कहा था सिद्धों को, महात्माओं को कहानी सुनाने के लिए, तुम उनको ध्यान में रख करके कथा सुनाओ। फिर बाबा ने आगे क्या कहा, ध्यान से सुनेगा। बाबा ने कहा, अच्छा ठीक है, कल तुम्हारी कथा में कोई एक बूढ़ी अम्मा आएगी, वो दिखने में एकदम बदसूरत होगी, भद्दी सी होगी। देख करके घृणा नहीं करना, देख करके मुंह नहीं बनाना, श्राप दे देगी। बस इतनी सी बात कही। अब इस बात का क्या औचित्य था, क्या इस बात का मतलब निकाला जाए, शंकर प्रसाद व्यास जी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। बाबा ने कहा है ठीक है। अब अगले दिन जब समय आया कि ये उस भवन में जाकर, उस कमरे में जाकर के कथा सुनाए, तब ये बड़े अनमन से पहुंचे वहां पर। मन बिल्कुल नहीं था, वही 2-4 लोग आएंगे कथा सुनने के लिए। कहाँ मैं बनारस में बड़े बड़े लोगों को कहानियां सुनाया करता था, कथाएं सुनाया करता था, क्या वातावरण हो जाया करता था। और यहाँ तो ऐसा करते हुए, ऐसा सोचते हुए शंकर प्रसाद व्यास जी जैसे ही उस कमरे में आए जहां पर कथाएं सुनाया करते थे, तो सामने क्या देखा? सामने देखा तत्कालीन, यानी उस समय के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री, भारत के गृह मंत्री अपने अन्य प्रतिष्ठित व्यक्तियों के साथ उस कमरे में बैठे हुए हैं। और केवल इतना ही नहीं, इन सबके आगे, सबसे आगे एक बूढ़ी माई बैठी हुई है। जब कथा समाप्त हो गई, तब सबसे पहले उस कमरे से निकलने वाली वही बूढ़ी माई थी। इन्होंने माइक वगैरह बंद किया, अपना जो सामान वगैरह होता उसको साइड किया, उस बूढ़ी माई के पीछे पीछे जैसे देखने के लिए गए कि कहाँ जाती है, क्या करती है। देखा, वो तो कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही थी, वो तो अदृश्य हो गई थी। अब सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इतने बड़े बड़े लोगों को, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, किसी को भी बाबा की ओर से या आश्रम की ओर से इस कथा के लिए कोई न्योता नहीं दिया गया था, कोई प्रचार नहीं किया गया था। यानी ये केवल और केवल बाबा की ही प्रेरणा थी। और वो जो बूढ़ी माई थी, वो और कोई नहीं, उन्हीं पहाड़ों में रहने वाली कोई सिद्ध, कोई महात्मा रही होंगी। तो ये जो चमत्कार है, ये जो इस तरह की कथाएं हैं, ऐसी बहुत सी कथाएं हैं बाबा से जुड़ी हुई। परंतु यहां पर समझने वाली बात यह है कि
ये सारी बातें जो हैं भले चमत्कार सा लगता है, सुन करके बड़ा रोमांच सा हो जाता है, इसमें समझने वाली बातें हो जाती है कि चमत्कार दूसरी बात हो गई है। बाबा के प्रति जो श्रद्धा होती है उसे बाबा हमेशा समझते हैं, उसकी रिस्पेक्ट बाबा करते रहे हैं। श्रद्धा, भक्ति, बाबा की बात जो है कभी भी अन्यथा नहीं जाती है, कुछ न कुछ और बात होगी, ऐसा विश्वास उस समय भी बाबा के भक्तों को था जब बाबा सशरीरी थे, और आज भी है जब बाबा ने अपना शरीर छोड़ दिया है, तब भी बाबा पर एक अटूट विश्वास आज भी लोगों में है। आप भी बाबा पर विश्वास बना करके रखिए, भक्ति में लगे रहिए। बाबा की जितनी भी बातें आपने सुन रखी होंगी, बाबा की जो बातें हुआ करती थी जीवन को लेकर के, उसे अपने जीवन में अमल में लेकर के आए और विश्वास कभी नहीं तोड़े। कभी भी भगवान पर और बाबा पर विश्वास नहीं छोड़िए। इसके साथ मैं आप सभी से जाने की अनुमति लेता हूं। बस जाने से पहले यही कहूंगा कि यदि आपको ये छोटी सी कथा सुंदर लगी हो तो लाइक अवश्य करिएगा, हमें सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, और कमेंट सेक्शन में जो पहला कमेंट पिन है पेटीएम, जीपे इत्यादि के माध्यम से हमें श्री सहयोग भी प्रदान करें, बहुत अधिक प्रोत्साहन मिलता है। इसके साथ मैं सिद्धार्थ अब आप सभी से जाने की अनुमति लेता हूं। धन्यवाद।